आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। आज हम टेंशन फ्री लाइफ का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है टेंशन क्या है। अब ये नाम सुनकर शायद आपके मन में पहला विचार आए कि अरे वाह सुखी जी, अब आप हमें टेंशन भी समझाएंगे। क्या हम इतने अनपढ़ हैं कि टेंशन नहीं जानते? और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, अरे अरे, सॉरी सॉरी बाबा, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो टेंशन के महाराजा हैं। आप टेंशन को केवल आने नहीं देते, आप उसे घर देते हैं, दिल में जगह देते हैं, पालते पोसते हैं और खूब बड़ा करते हैं। और अगर कोई बेचारा थोड़ी देर आपकी संगत में आ जाए ना, तो आप उसे भी खाली हाथ नहीं जाने देते, उसे भी उदारता से सिखा देते हैं टेंशन कैसे बनानी है, कैसे बढ़ानी है। सच में हम सब टेंशन के चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतना पालने पोसने के बावजूद हम आज तक टेंशन का असली स्वरूप ही नहीं समझ पाए। और शायद इसीलिए वो अब तक जिंदा है, फल फूल रही है। फिर आप कहेंगे, पर मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि टेंशन मेरे अंदर रहती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही टेंशन के अंदर रहता हूं। यही तो असली सवाल है। अब आप कहेंगे, लेकिन सुखी जी, मुझे तो आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि मैं टेंशन में हूं या टेंशन मेरे अंदर है। सब कुछ तो सामान्य लगता है। और मैं मुस्कुराकर जवाब दूंगा, आएगा भी कैसे? आप टेंशन के साथ इतने घुल मिल गए हैं कि अब उसे ही अपना स्वभाव समझने लगे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में नाव तैरती रहती है तो सब ठीक, लेकिन जिस दिन नाव के अंदर पानी भरना शुरू हो जाए, उस दिन खतरे की घंटी बजना तय है। तो अब जरा ईमानदारी से एक सवाल पूछूं, आपके जीवन में टेंशन है या फिर आप ही टेंशन के अंदर जी रहे हैं? अगर जीवन में थोड़ी बहुत टेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये किताब, दिस बुक इज आर्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी है तो परेशानियां आएंगी जाएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, चुनौतियां सामने आएंगी। यह संसार की अपनी खूबसूरती है, लेकिन उन परेशानियों के बीच भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहना, यह आपकी खूबसूरती है। थोड़ी बहुत पॉजिटिव टेंशन तो ठीक है, जरूरी भी है। वह पुश देती है, डिसिप्लिन देती है। लेकिन अगर पूरी जिंदगी ही टेंशन बन जाए तो फिर यह नाव तैरेगी नहीं, ये डूबेगी ही। और आज विज्ञान, मनोविज्ञान और दुनिया भर की रिसर्च रिपोर्ट्स यही कह रही हैं, सबसे बड़े दुखों के पीछे, सबसे बड़ी बीमारियों के पीछे और यहां तक कि आत्महत्या जैसे कदमों के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है टेंशन। अब आप पूछेंगे, तो सुखी जी, ये टेंशन आई कहां से है? और मैं शांत मुस्कान के साथ कहूंगा, जब हम पुराने समय की तरफ देखते हैं तो हमें कहीं टेंशन दिखाई ही नहीं देती। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पहले लोगों के जीवन में परेशानियां नहीं थीं, तब भी संघर्ष थे, कमी थी, मेहनत बहुत थी और चिंताएं तो उससे भी ज्यादा थीं। लेकिन फर्क यह था, किसी बात को लेकर मन में तनाव नहीं था, दिमाग साफ था और जीने का तरीका सरल था। इसका मतलब साफ है, टेंशन हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत नहीं है, यह हम लोगों का बनाया हुआ नया खजाना है। तब आप चौंक कर कहेंगे, तो फिर यह टेंशन बनाई किसने? और मैं धीरे से कहूंगा, हमने। बस हमने ही। यह हमारी ही कमाई है, हमारे उलटे सीधे, गंदे और अनियंत्रित विचारों से पैदा हुई है। और मजे की बात, आज हम उसी टेंशन को बड़ा प्यार से पाल रहे हैं और दिन रात उसे बढ़ा भी रहे हैं। टेंशन आज इतनी फैली हुई और खतरनाक बन चुकी है कि अगर यह ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान को अंदर से तोड़ देती है, कई बार जिंदगी तक छीन लेती है। अब यह समस्या किसी एक व्यक्ति और की नहीं रही, किसी एक शहर की, एक देश की या एक समय की नहीं। यह तो हर घर की समस्या है, हर दिल की समस्या है, हर युग की समस्या बन चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, और यही बात हमें उम्मीद देती है। टेंशन का असली संबंध न किसी व्यक्ति से है, न किसी जगह से है और न किसी परिस्थिति से है। टेंशन का असली संबंध सीधा सीधा हमारे विचारों से है। इसलिए चाहे आप जगह बदलो, लोग बदलो, काम बदलो, समय बदलो, यदि विचार नहीं बदले तो टेंशन कभी नहीं जाएगी। तो अब सवाल यह है, अगर टेंशन हमारे विचारों की गंदगी है तो इसे खत्म कैसे करें? उत्तर बहुत सरल है। इसके लिए हमें बस एक चीज बदलनी है, अपने विचार।
और बदलना मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस उन्हें सही दिशा में मोड़ना है। क्योंकि टेंशन हमारे उलटे विचारों से पैदा हुई है और वही सफाई अच्छे और सच्चे विचार करेंगे। याद रखिए, दुनिया की कोई भी स्थिति या परिस्थिति हमें सुखी या दुखी नहीं करती, हमें हमारी मन स्थिति सुखी या दुखी बनाती है। तो आइए अब हम उस मिशन पर चलते हैं जहां हम अपनी मनस्थिति बदलकर एक सच्ची टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। अब जरा कुछ चीजों को देखें। हमारे घर में एक झाड़ू होती है, एक पोछा होता है, एक छोटा सा डस्ट पैन होता है और एक कूड़ादान भी होता है। ये क्या है? हर इंसान जानता है, ये सफाई के साधन है। और ये क्या करते हैं? हमारे घर में रोज धूल आती है। चाहे कितना भी सुंदर घर हो, धूल तो आएगी ही, इसलिए हम रोज झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, कचरा डस्टपैन में डालते हैं और फिर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर घर की एक दिन भी सफाई न हो तो वहां रहना मुश्किल हो जाएगा, और अगर मजबूरी में रहना भी पड़ा तो बीमार हो जाएंगे। हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपना शरीर साफ रखते हैं, अपनी चीजें, अपनी जगहें, सबको साफ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गंदगी बढ़े तो वो नुकसान करती है। ठीक उसी तरह विचारों की भी रोज सफाई चाहिए। धूल मिट्टी घर में आती है, लेकिन मन में जो गंदगी आती है वो होती है शिकायतें, डर, क्रोध, ईर्ष्या, शंका, चिंता और हजारों नकारात्मक विचार। घर साफ करो तो अच्छा लगता है, लेकिन मन साफ करो तो जीवन बदल जाता है। मैंने बहुत पहले एक बात लिखी थी, यदि नहीं होती एक दिन भी घर की अच्छे से सफाई तो घर लगने लगता है जंगल की बहुत बड़ी खाई, और फिर लेनी पड़ती है आपको इन्फेक्शन की दवाई। इसीलिए तो सभी डॉक्टर कहते हैं प्रतिदिन करो अच्छे से सफाई। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने घर की, अपनी चीजों की, यहां तक कि थोड़े समय इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की भी रोज सफाई करते होंगे। अब जरा रुकूं और एक प्रश्न पूछूं। आप रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज पोछा लगाते हैं, रोज कूड़ा फेंकते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है आपके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी सफाई कितनी बार होती है? अब आपके सामने एक और तस्वीर आती है, एक आदमी जिसके सिर के ऊपर उसका दिमाग खुला हुआ दिखाई दे रहा है, एक मुस्कुराता चेहरा और खुला हुआ ब्रेन, जैसे कह रहा हो मैं हूं आपकी जिंदगी का प्रोसेसर। तो चलिए इसे पहचानें। ये क्या है? आप कहेंगे अरे ये तो दिमाग है, माइंड है, ब्रेन है, और ये क्या करता है? सब कुछ ये ही तो करता है। और सच बताऊं तो ऐसा प्रश्न पूछिए कि ये क्या नहीं करता। हम जो कुछ भी करते हैं, चलना, बोलना, सोचना, फैसला लेना, किससे प्यार करना है, किससे दूर रहना है, कब खुश होना है, कब रोना है, वो सब इसी की तो क्रिएशन है। हमारी हर सोच, हर निर्णय, हमारा शरीर, हृदय, हमारा परिवार, हमारा समाज, सभी को रास्ता यही दिखाता है। आने वाली जिंदगी कैसी होगी ये भी यही तय करता है। यही हमें सुख का एहसास कराता है और यही दुख का स्वाद भी चखाता है। यही हमें सफलता की राह पर चढ़ाता है या असफलता की दिशा में धकेलता है। तो अब प्रश्न बड़ा सरल है, जब यह आपकी पूरी जिंदगी की स्टीयरिंग है तो आप इसकी सफाई रोज करते होंगे, है ना? और मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि अधिकांश लोग यहीं रुक जाते हैं। घर साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, लेकिन मन को साफ करना भूल जाते हैं। अब आप सोचते हुए पूछते हैं, अच्छा ये क्या होता है, इसकी भी सफाई? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो क्या ये भी गंदा होता है? और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, हाँ भाई बिल्कुल होता है। इसके भीतर जो गंदगी जमा होती है उसका नाम है टेंशन। बहुत सोचने समझने और विचार मंथन के बाद टेंशन की फाइनल परिभाषा सिर्फ इतनी सी है, विचारों की गंदगी, अस्वच्छता का नाम है टेंशन। टेंशन इज द इम्प्योरिटी ऑफ थॉट्स। अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं रोज अपने गंदे विचारों की सफाई भी करता हूं, है ना? दिन में समय न मिले तो कम से कम रात को सोने से पहले सारे खराब विचार साफ कर देता हूं। और यही मैं पूछता हूं, करते हैं ना? और जैसे ही मैंने ये सवाल अपने एक दोस्त से पूछा, वो एकदम चौंक गया। बोला, अरे विचारों की भी सफाई होती है क्या? क्यों नहीं होती? आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है विचारों की सफाई।
तभी तो उसने अगला सवाल पूछा, अच्छा ठीक है, तो विचारों की सफाई किससे करें, डिटॉल से या कोलगेट से? और मैं हंस पड़ा, अरे भैया, विचारों की सफाई किसी बोतल या ट्यूब से नहीं होती। विचारों की सफाई होती है अपने ही अच्छे सच्चे विचारों से, सही फैसलों से, केंद्रित, शांत और सकारात्मक मन से। और ध्यान रखना, यदि टेंशन को करना दूर दूर, तो गंदगी को करो चूर चूर। यानी चाहे घर की गंदगी हो या मन की, सफाई करनी ही पड़ेगी, वरना गंदगी फैलकर नुकसान करती ही है। तो अब निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, अगर मुझे टेंशन को खत्म करना है तो सबसे पहले मुझे अपने विचारों की गंदगी को खत्म करना ही होगा, क्योंकि विचारों की सफाई स्वच्छता का नाम है, हैप्पीनेस। द क्लीनलीनेस ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड हैप्पीनेस। जीवन का असली आनंद तभी है जब मन साफ हो, विचार निर्मल हो और भीतर शांति बसी हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, ये विचारों की सफाई हो कैसे? और यही मैं बड़ी शांति से कहता हूं, अब आपको इसकी जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप आराम से मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आगे आपको मिलेंगी ऐसी 21 शक्तिशाली तकनीकें जिन्हें अपनाकर आप किसी भी प्रकार की टेंशन को चुटकियों में समाप्त कर सकेंगे। जब आप ये 21 मानसिक कवच पहन लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। आप चिंता, तनाव, डर और डिप्रेशन से मुक्त होकर सुख, शांति और आत्मविश्वास से भरा जीवन जी पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ मेरी टेक्निक देने से नहीं, आपके अपनाने से बदलाव आएगा। सबसे पहले आपको इन टेक्निक्स को समझना होगा, फिर उन्हें अपने हृदय में स्थान देना होगा, उन पर संपूर्ण विश्वास करना होगा और अंत में उन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का प्रयोग जीवन बदलता है। और अब इस यात्रा में 2 सिद्धांत हमेशा आपके दीपक बनकर मार्ग दिखाएंगे। सिद्धांत 3, मेरे सुख दुख का निर्णय मैं खुद ही करूंगा, दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं। और सिद्धांत 4, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको सच में सुखी कर सकता है, और वह है आप स्वयं। जब ये बात दिल से समझ आएगी, तब जीवन का नियंत्रण दूसरों से निकलकर आपके हाथों में आ जाएगा, और वहीं से शुरू होती है आपकी असली टेंशन फ्री लाइफ जर्नी। अब अध्याय 2 समाप्त करने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी करते हैं, जिसका नाम है ब्रेक थेरेपी, फुल एनर्जी। जैसे कार में ब्रेक होते हैं ताकि गाड़ी सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर और तेज चल सके, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी ब्रेक बहुत जरूरी है। हम जो भी करते हैं उन सब के बीच में सही समय पर ब्रेक लेना सीखना है। याद रखिए, ब्रेक आराम नहीं, एनर्जी रिचार्ज है। ब्रेक रुकने के लिए नहीं होते, बल्कि और तेज और साफ दिमाग से आगे बढ़ने के लिए होते हैं। हमारा लक्ष्य रुकना नहीं है, बल्कि और सशक्त होकर आगे बढ़ना है। तो आज से आप जो भी काम करें, बीच बीच में छोटे माइंडफुल ब्रेक जरूर लें। सिर्फ कुछ पल सांसों को महसूस करें, हल्की स्ट्रेचिंग करें या 1-2 मिनट बस शांत बैठ जाएं और फिर पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ें। अब चलते हैं आज की चुनौती की तरफ। जी हां, अब हम एक छोटा सा चैलेंज करेंगे। पूरे दिन में अपने विचारों और भावनाओं का एक छोटा सा हिसाब रखिए, और दिन के अंत में सोने से पहले अपने मन को साफ कर दीजिए। जो सोचा, जो महसूस किया, किसने खुशी दी, किसने तनाव दिया, सबको देखिए, समझिए और छोड़ दीजिए। मन को खाली करके सोइए, जिससे कल नए विचारों और नई ऊर्जा के लिए जगह बने। अब एक छोटी सी गतिविधि अपनी नोटबुक में लिखिए। आपके जीवन में टेंशन आने के 5 कारण क्या हैं? फिर लिखिए, मेरा आज का अंतिम निर्णय क्या है और मेरी आगे की कार्य योजना यानी मेरा एक्शन प्लान क्या है। बहुत सुंदर। आज आपने अपने विचारों को जाना, अपने लक्ष्य को समझा और ब्रेक की कला सीखी। याद रखिए, रुकना नहीं है, जागरूक होकर बढ़ना है। हम अब चैप्टर 2 को यहीं समाप्त करते हैं।
अगले अध्याय में हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझेंगे। चैप्टर 3 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक शांत रहिए, सचेत रहिए और खुश रहिए।